Remember we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद द राइटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम सादिया आबिद का अफसाना आरज़ुए तिश्ना की मुकम्मल कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। अफसाना आरज़ुए तिश्ना संडे मैगजीन में सिलसिला जंग डाइजेस्ट में शाया हुआ। यूट्यूब चैनल के नाज़रीन के लिए आज इसकी मुकम्मल कहानी पेश खिदमत है। आप सुन रहे हैं सादिया आबिद का अफसाना आरज़ुए तिश्ना। हम सबा शाह तो हम कहीं से भी नहीं थे। एक गरीब घराने में पैदा हुए। रुपए पैसे की तंगी और मुफलिसी हमारे चेहरों से टपकती थी। 6 बहनों और 2 भाइयों में ना जाने हमने ही क्यों ऐसी तबीयत पाई थी कि दाल हलक में अटकती और सब्जी से एलर्जी महसूस होती और अपनी इस कसम पुरसी पर रह रह कर तरस आता। फिर अपनी मुफलिसी पर कुड़ते और ख़ुद पर तरस खाते अपनी एक नई दुनिया बसा ली, ख्वाबों की दुनिया, जिसमें गरीबी थी, न ढेर सारे बहन भाई, माँ की झिड़कियों और अब्बा की घूरियों से महफूज हम अपनी ही दुनिया में मगन हो गए। जब हमारी उम्र की बच्चियाँ और सखियाँ गुड़ियों से खेल रही होती, हम अम्मा से आंख बचाकर अपने कमरे, जो दरअसल एक स्टोर था, हमारी कुल कायनात में चले आते और आंखें बंद किए खुद को एक अलग ही दुनिया का बासी तसव्वुर करने लगते। यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करना ही एक ख्वाब की मानिंद था। बड़ी बहन का पुराना यूनिफॉर्म, पुराना बस्ता और पुराने जूते, इस पुराने में बस आरज़ुएं ही नहीं थीं जो हमें वो सोचने पर मजबूर करती थीं जिसका गुज़र असल ज़िंदगी में नामुमकिन था। अपने आप को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ते, बालों की 2 चोटियाँ लाल रिबन से बांधे, कांधे पर खूबसूरत बस्ता लटकाए, मनो सलवा खाते और नर्म गर्म बिस्तर में सोते देखते और ये ख्वाब देखते ज़िंदगी की हर कड़वी सच्चाई को फरामोश करते चले जाते। तितलियों के पीछे भागते, कब जवानी की दहलीज पे कदम रखा जान ही न सके। नन्ही नन्ही सी पोनियों की जगह लांबे गेसुओं ने ले ली। लाल रंग की वी की जगह बड़ा सा आंचल वजूद की जीनत बन गया और नई ख्वाहिशात और आरज़ुओं ने दरवाज़े दिल पर दस्तक दे डाली। आंखें बंद करते तो महसूस होता कि एक खूबरू शहजादा सफ़ेद घोड़े पर सोने का ताज सर पे सजाए हमारी जानिब चला आ रहा है। ये एहसास इस कदर खुशकुन था कि सरकारी कॉलेज में टूटी फूटी डेस्क पर बोसीदा से यूनिफॉर्म में बैठे, दुपट्टे से हवा झलते लम्हे हमें भूल से जाते और तपती दोपहर में टीन की छत के साए तले झुलंगा सी चारपाई और इस पर बिछा बोसीदा सा गद्दा चुभने की बजाय गर्मी का एहसास भुलाए यूं राहत फराहम करता कि हम खुद को कहीं की महारानी समझने लगते। दिल में अजीब सी ख्वाहिश अंगड़ाई लेने लगती कि आसमान को छू आए, चांद तारे तोड़कर अपने आंचल में सजा लें। वो तन्हा चांद जो अज़ल से तन्हा है, उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी तन्हाई दूर कर दें और अपनी आरज़ुओं को पाए तकमील तक पहुंचा दें। लेकिन आसमान की वसतों को छू लेना, चांद की गर्द को पा लेना इतना ही नामुमकिन है जितना खुद अंधे होकर दूसरों को बिनाई तकसीम करना।
اور ہم بھی ناممکن کو ممکن بنانے میں ناکام ہو گئے۔ شہزادے کا حیولہ، اس کی آمد کا حسین منظر ہماری آنکھوں میں جم کر رہ گیا۔ پھر سفید گھوڑے پر سوار شہزادے کا انتظار آنکھوں میں دھول اڑانے لگا، جذبات سرد پڑنے لگے، مرمری ہاتھوں میں طلائی کنگن پہننے کی خواہش میں جھریاں سی پڑ گئیں۔ خوابوں کے پیچھے بھاگتے کمر میں خم آ گیا اور گیسوؤں میں چاندنی کب اتری اندازہ ہی نہ ہو سکا، کیونکہ ہم آنچل میں تارے جو ٹانکتے رہے، خود کو کہاں سموتے کہ خوابوں اور آرزوؤں کی زندگی جیتے اپنے اصل سے ہی ہٹ گئے۔ دو زندگیوں میں بٹ کر ایک زندگی کا بھی مفہوم نہ پا سکے۔ سپنا تو بس سپنا ہوتا ہے، کھلی آنکھوں کا ہو یا بند پلکوں کا۔ یہ اتنی سی بات آج سمجھ میں آئی ہے، جب تنہائی کا بنباس کاٹ کر بچپن، جوانی ہی نہیں سچی اور حقیقی خوشیاں بھی گوا بیٹھے۔ شہزادے کو ہمارے لیے آنا تھا، نہ وہ آیا۔ آرزوئیں جہاں سے چلی تھیں وہیں آ کر تھم گئیں، کیونکہ کچھ آرزوئیں تشنا رہ جانے ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ کچھ آرزوئیں تشنا رہ جانے ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ ختم شد۔ سعدیہ عابد کا افسانہ آرزوئے تشنا اختتام پذیر ہوا۔ سعدیہ عابد کے کسی نئے افسانے کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔